हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर अर्थमेटिक आपकी चल रही थी, लेकिन मैं आपका बीच में एक टॉपिक है आपका एडवांस मैथ का, जो कि एलिमेंट्री अलजेब्रा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए, आपका मैथ में जो भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक चैप्टर छोड़ दो, आपको सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर आपको करने हैं, ताकि आपका मैथ में एक भी मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं और शुरू करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपको याद भी होंगे। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। साथ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए, ये फॉर्मूले आपको कैसे निकालने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ए प्लस बी का क्यूब भी पढ़ा है, लेकिन गलती से अगर ए प्लस बी का होल की पावर 4 आ गया, इसकी पावर 4 आ गया, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कैसे आए वो मैं आपको एक बार सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ए, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में बी। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 लिखेंगे प्लस। फिर क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, कम करेंगे। ए की पावर 2 है, अब अगली कितनी आएगी, ए की पावर 1 आएगी। कितनी आएगी, ए की पावर 1। अब अगली जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, ए की पावर 0 आएगी। कितनी आएगी, ए की पावर 0। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, बी आपका लास्ट में है, तो बी से हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। बी की पावर कितने लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर बी की पावर 1 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बी की पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है, इसका मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब आपको क्या रखना है, आपने सीआई के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो मेथड। सीआई के अंदर मैंने आपको सिखाया था रेशियो मेथड, अगर आपको याद है तो मैंने आपको सिखाया था 2 साल के लिए कितना होता है आपका 2:1, 3 साल के लिए कितना होता है 3:3:1, और 4 साल के लिए कितना होता है 4:6:4:1। अगर 5 साल के लिए पूछ रहे तो कितना होता है 5:10:5:1। तो ये मैं आपको पढ़ाए थे मैंने आपको। ठीक है, ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। ठीक है, 5 साल का इतना आपका आता नहीं आपके, तो आप लोग 4 साल तक आप लोग याद रख सकते हो। बाकी आप चाहो तो आगे याद कर सकते हो, निकाल भी आप लोग सकते हो। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 2:1 लिखेंगे। कितना है यहाँ पर 2:1, तो गुणा कर देंगे, फर्स्ट वाले को टर्म को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 2 और 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। वैसे देखिए, अगर आपको ए माइनस बी का क्यूब चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 1 छोड़ के प्लस 1 छोड़ के माइनस कर देंगे। जैसे ए स्क्वायर, ये प्लस का है तो अगला क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2ab। फिर क्या आ जाएगा, इस प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इस टाइप को आपको सीखना है। ठीक है, ये तो था आपका स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं क्यूब की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूब की, तो क्यूब का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए, इसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब। हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो कैसे निकालना है आपको, तो आपको सिखा रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए की पावर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इससे एक पावर कम कर देंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर। फिर क्या कर देंगे, एक पावर और कम कर देंगे तो कितना जाएगा, ए की पावर 1। उसके बाद क्या कर देंगे, ए की पावर 0। तो ए की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बी लिखेंगे लास्ट से, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 1। ए की पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बी की पावर 0। तो बी की पावर 0 कितना होगा, 1, तो कितना जाएगा ए क्यूब। ये कितना आएगा, ए स्क्वायर बी। ये कितना जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये कितना जाएगा, बी की पावर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, 3 साल का पता है आपको कितना होता है 3:3:1। तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 और 1 से इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया किसका, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना है तो क्या कर देंगे, पहला प्लस सेकंड माइनस, फिर क्या करेंगे, तीसरा प्लस
अगला क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरीके आपको क्या जाएंगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से निकालने हैं। अगर आपको निकालना है जैसे ए की पावर, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फटाफट से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। देखिए बेसिक आपका स्ट्रक होना चाहिए। अगर आपकी पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर आपको निकालना है ए प्लस बी की पावर 4, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की पावर लिखेंगे 4, फिर क्या कर देंगे ए की पावर 3, एक बार कम कर देंगे, फिर लिखेंगे ए की पावर 2, फिर ए की पावर 1, और उसके बाद ए की पावर 0 आएगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए बी से स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2, ये कितना आएगा बी की पावर 1, ये कितना आएगा बी की पावर 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ए प्लस बी की पावर 4 का। अगर ए माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला चाहिए तो क्या कर देंगे, ए की पावर 4, एक छोड़ के प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो ए क्यूब b1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4, ठीक है। देखिए ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस, ये कितना आएगा माइनस का आएगा, फिर कैसे आएगा प्लस का आएगा। ऊपर से कितना लिखना है आपको, 4 6 4 1 से गुणा कर देना है। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 4, ये 4 6, ये जगह 4। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। बताइए क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या किसी की भी पावर आप लोग निकाल पाओगे क्या, बताइए एक बार। अगर आप निकाल पाओगे तो एक बार कमेंट में आप लोग लिख के बताइए, क्या आपने पहले कभी इस टाइप से आपने पढ़ा था क्या। अगर सपोज करो आप लोग इस चीज़ को भूल भी जाओ तो क्या आप लोग इस तरह के निकाल पाओगे क्या, बताइए आप लोग। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है और भूल जाओ तो कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखिए तो बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस कितना जाएगा बी की पावर क्यूब। आपको अगर निकालना हो इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। याद रखना इस फॉर्मूले को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, 3ab क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। वैसे अगर हम बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ये क्या आएगा बताइए, ये आएगा प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी। तो आपको ये दोनों के दोनों टर्म आपको याद रखनी है, इस टाइप भी याद रखना है आपको और ये टाइप भी आपको याद रखना है। दोनों तरीके से आपके एग्जाम में काम आएगा। याद रखना जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे ज़्यादा तरीका आपको ये वाला काम आएगा। ये तरीका जो है आपका ये जो फॉर्म है इसकी, ये वाली सबसे ज़्यादा आपकी काम आएगी। तो आपको ये दोनों के दोनों फॉर्मों को करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो था आपका थोड़ा बेसिक फॉर्मूला। अब हम काम करेंगे फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। बिल्कुल हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, अगर मैं ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करता हूँ, तो क्या बनेगा देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड करोगे तो देखिए ए स्क्वायर आएगा, ये तो कट जाएगा, 2ab से 2ab कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर कितनी बार आएगा, 2 बार, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये भी क्या है आपका एक फॉर्मूला है, आप सभी को याद रखना है, ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 2, बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दो संख्याओं का स्क्वायर, सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर कितना होता है 2 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ इसका, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ तो आपसे बोल सकता है कि बताइए 25 प्लस 22 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 22 का होल स्क्वायर बटे में क्या लिख सकता है आपसे 25 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस फॉर्म में आपको दे दे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। बताइए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या। जैसे ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इनको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। देखिए इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा 4ab। ये भी कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा 4ab। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी को बटे में ले आऊँगा तो क्या बचेगा 4। तो ये भी आपका एक क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला, एक आपकी फॉर्म बन जाती है जो आपको याद रखनी है। ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, याद रखना। 2 सम का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना होता है 2 होता है। अगर डिफरेंस आ जाए तो नीचे क्या आएगा, ए बी आएगा, और आंसर कितना आएगा इसका 4 आएगा। बताइए इतनी बातें क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बातें बताइए आप लोग क्या समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, बताइए आप लोग। अगर समझ पाए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और बताइए आपको कैसा मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास के अंदर। और एक चीज़ याद रखना, आप लोग क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास में अटेंड किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आता हूँ, क्योंकि मेरा भी खुद का एग्ज़ाम अभी मेरा ऐसे सीजीएल का प्री क्लियर हो गया था, मेंस हो गया था, टायर 3 भी हो गया था, उसका अभी कल ही इसका रिजल्ट आया है जिसमें मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। तो अभी मेरा सीपीटी होगा, एक टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो मुझे क्लियर करना है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा कम टाइम दे पाऊँगा। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा मैथ का, तो मैं आपको करवाऊंगा चाहे कैसे भी करवाऊँ, ठीक है। चाहे सप्ताह में मैं 1 क्लास लूँगा, लेकिन 1 सप्ताह में 1 क्लास लूँगा तो आपके पूरा का पूरा चैप्टर वो वहाँ पर कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको यही है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप लोग जरूर क्या करो कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सपोज करो आपको दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दे दिया 25 + 22 का होल स्क्वायर माइनस 25 - 22 का होल स्क्वायर। अब की बार आपको दे दिया 25 × 22, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा कितना होगा 4। बस आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो कंडीशन है ये चीज़ आपको याद रखनी है। बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताइए क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और आगे बढ़ जाइए फटाफट से, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताइए एक बार। अगर यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से एक बार रफ कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से एक बार रफ कर रहा हूँ। ये आपका अगर क्लियर है तो इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान था ये तो। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन के लेवल की ओर, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चलूँगा और आपको धीरे धीरे, और जो आपका जो काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको करवाऊँगा, फालतू की चीज़ मैं नहीं करवाता हूँ। याद रखना आप लोग, आप सोच रहे हो कि सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, तो फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो फालतू चीज़ें नहीं करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में आती हैं वही चीज़ हम लोग सीखेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a² + b² + 2ab होता है। लेकिन अगर हमें a² + b² निकालना है, अगर हमें a² + b² निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, याद रखना। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर आपसे बोल दे कि a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस कितना होता है 2ab, तो आप लोग सभी लोग बताइए, अगर मुझे यहाँ से a² + b² निकालना हो तो क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे, प्लस का क्या आएगा 2ab। यही चीज़ आप लोगों को सीखनी है, यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ से भी हमने a² + b² निकाला, यहाँ से भी हमने a² + b² निकाला, लेकिन जब आपको a + b का होल स्क्वायर दिया हो तो क्या करना है, माइनस करना है 2ab। लेकिन आपको पहले से ही माइनस दिया हुआ है तो क्या करना है, प्लस करना है। माइनस दिया हुआ है तो प्लस करना है, और प्लस दिया हुआ है तो माइनस करना है 2ab। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा तब आपकी यही चीज़ें काम आएंगी, a² और b² वाली, ठीक है। अब आप लोग सीखना एक बार, अब आप लोग सीखना एक बार। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए अगर मैं a बराबर मान लेता हूँ x, b बराबर मान लेता हूँ 1/x। a बराबर मैंने x मान लिया, b बराबर मैंने मान लिया 1/x मान लिया। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, x² + 1/x²।
मैंने यहाँ पर ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x रख दिया। अब यहाँ पर रखूँगा तो क्या बनेगा, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। देखिए ए बी अगर लिखेंगे तो ए तो कितना है x, बी कितना है 1/x, x इंटू 1/x, x तो कट जाएगा आपका, तो याद रखना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये फॉर्मूला जो है आप लोग रट लेते हो, उसको आया कैसे वो मैंने आपको सिखा दिया है, और लेकिन आपको ये याद भी रखना है। आया कैसे वो तो मैंने आपको सिखा दिया है, बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी है। आप क्या करते हो, एग्जाम में आता है सिर्फ ये चीज़ रट लेते हो आप लोग। आप क्या करते हो, सिर्फ ये चीज़ रट लेते हो और आपको लगता है कि मुझे अलजेब्रा आ गई है। जब तक आप लोग एडवांस मैथ के अंदर ये नहीं सीखोगे कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, जब तक आप लोग एडवांस में हमेशा वीक रहोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर। अगर मैं वैसे ही यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसमें रखता हूँ इस कंडीशन के अंदर, तो देखिए कैसा आएगा आपका। अगर मैं ये तो आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब वैसे ही बात करता हूँ यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस इसको यहाँ कर रहा हूँ मैं 1/x स्क्वायर, ए माइनस बी यानी इसको लिखता हूँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का कितना आएगा 2ab। देखिए a और b को गुणा करूँगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो बाकी तो इसका क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि देखिए अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है और आपको अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है तो क्या करना है, माइनस का 2 करना है। लेकिन अगर आपको x माइनस 1/x दे रखा है और अगर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आपको क्या करना है, प्लस का 2 ऐड करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन करवाऊँगा जब आपको ये समझ में आएंगी, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। अरे बताइए क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? इतना बेसिक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज़ आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो बताइए क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप लोग मुझे बताइए एक बार, बताइए फटाफट से। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए आगे ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, अब मैं आपको और चीज़ सिखाता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे कह दूँ, देखिए अगर मैं आपसे कह दूँ देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस 1/x का मान अगर मैं p मान लेता हूँ, x प्लस 1/x का मान मैं क्या मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, तो मुझे बताइए अगर मुझे निकालना हो यहाँ पर, अगर मुझे निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो कैसे निकालूंगा। देखिए मैंने आपको सिखाया था अभी, अगर x प्लस 1/x का मान अगर कुछ भी है p है और इसका मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको दिया हुआ है प्लस में, अगर ये प्लस में दिया हुआ है आपको, ये प्लस में दिया हुआ है ना p, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, p स्क्वायर माइनस का 2 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ बार बार, आपको चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मुझे निकालना हो, अगर मुझे पावर 4 निकालनी है, अगर मुझे पावर निकालनी है इसकी 4, x की पावर 4 और x की पावर 4 निकालनी है, तो देखिए कुछ नहीं करना, जो भी आपका पूरा का पूरा टर्म आया है p स्क्वायर माइनस का 2, वापिस से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। जो आपकी जो एक टर्म में आपने किया है, अगली बार अगर वापस से स्क्वायर करना है तो क्या करना है, माइनस का 2 करना है और जो संख्या है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पहले कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जब क्वेश्चन करवाऊंगा, जब आप सोचोगे सर ने बहुत अच्छी चीज़ करवाई थी, फिर आप लोग उसको याद करोगे। तो पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान में देख लो, बार बार आपको रीजन नहीं करना पड़े, तो क्लास में अभी आप लोग बिल्कुल, आपका जो माइंड है बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए बोर्ड के अंदर, ठीक है। देखिए वैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर x माइनस 1/x का मान अगर आपको p दिया हुआ है, x माइनस 1/x का मान अगर आपको p दिया हुआ है और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या निकालना है आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपका ये p है तो क्या करेंगे, इसका तो पहले स्क्वायर करेंगे, और मैंने आपसे कहा था अगर आपका ये p क्या है, माइनस का है, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस का 2 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस का क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बताइए क्लियर है क्या? मैं आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताइए कमेंट में एक बार। देखिए
मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आपका x प्लस 1/x का मान p है, यानी कि p का मान अगर प्लस में है तो क्या करेंगे, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, -2 करेंगे। लेकिन अगर आपका p ही माइनस में है तो अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उल्टा करना है, अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बताइए क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बताइए एक बार। क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए एक बार। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ। इतनी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर सीख ली। अब मैं आपसे कह देता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आप सभी को पता होगा, अगर आपने चीज़ सीखी है तो ठीक है, आपने एक चीज़ सीखी होगी यहाँ पर। मैं आपको हर चीज़ का आपका क्यों का जवाब दूंगा, और पहले मैं आपको सारी की सारी जो टर्म है आपको वो निकालना सिखा रहा हूँ। सारी की सारी जो टर्म है कैसे आई वो आपको निकालना सिखा रहा हूँ। तो आप लोग क्लास में बोर मत होना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर अपना बेसिक पढ़ लिया तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अलजेब्रा के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी मैंने आपको सिखाया था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। वैसे ही अभी मैंने आपको सिखाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और इनको ऐड कर देता हूँ तो क्या आता है, देखिए ऐड करने पर तो क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड चीज़ सिखाई थी मैंने, अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आता है, 4ab। बताइए ये चीज़ आपको याद है या नहीं है, पहले तो आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए। अगर ये चीज़ आपको याद है तो अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए ये मैं आपको वापस से, मैंने आपको क्यों लिखा है पता है आपको, ये चीज़ मैंने वापस से इसलिए लिखी है, अगर मैं यहाँ पर x का मान जो है, सॉरी a का मान जो है क्या रखता हूँ, x, और b का मान रखता हूँ 1/x। एक चीज़ आप लोग याद रखना, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू चीज़ें मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो हमेशा ऐसे मत समझना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रही है, हमारे काम की नहीं है। एक एक चीज़ आपके लिए काम की है, बस आप लोग इतना ध्यान रखना, ठीक है। मुझ पर आप लोग विश्वास रखना एक बार, मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। देखिए अब इसमें रखते हैं हम लोग, इस वाली जो इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट देता हूँ, इसको देता हूँ सेकेंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ तो देखिए क्या आएगा, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बताइए क्लियर है क्या। अगर आपसे दोनों का ऐड पूछ ले, एक प्लस में स्क्वायर है एक माइनस में स्क्वायर है, और दोनों का सम पूछ ले तो क्या आएगा आंसर, 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इनका डिफरेंस पूछ ले आपसे, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4ab। 4 और a कितना है x, b कितना है 1/x, x से x तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ क्या, ओनली 4, क्या मैं इसको ओनली 4 लिखता हूँ ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग याद रखना। अगर ध्यान करना आप लोग, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है और दोनों का स्क्वायर का अगर डिफरेंस बोले आपसे तो हमेशा मान कितना आएगा, 4 आएगा। ये कहाँ काम आता है अभी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले बताइए क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, इतना आप लोग मुझे बताइए एक बार। इतना आप लोग मुझे बताइए क्या आपको ये जो टर्म सिखाई है इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए एक बार। चलो ठीक है, ये आपको अगर समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। अरे मज़ा तो आ रहा है ना आपको, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो मज़ा तो आपको आएगा ही आएगा। देखिए इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री के अंदर, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि फीस में आपको मैं फीस लेकर अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं आपका किस बात का मैं टीचर आपके लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्री आवर से पढ़ो और सारा का सारा कंटेंट अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके लिए मतलब फालतू चीज़ पढ़ाऊँगा, आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं आपके लिए वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपके एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे कह देता हूँ, मुझे बताइए क्या आप लोग यहाँ तक आपका कोई डाउट क्लियर है क्या, बताइए एक बार। अगर किसी का यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए एक बार, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान दे रखा है 4, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान दे रखा है 4। अब हमें क्या निकालना है, देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम लोग यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना होगा, बताइए आप लोग। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर 4 है तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो ये अगर ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो मैंने कहा ना जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आज सारे के सारे आपके एग्जाम में काम आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बताइए, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है आपको और x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ रखेंगे 4 का स्क्वायर, इसका मान तो हमें निकालना ही है, तो बराबर कितना है 4। इसको हम लोग क्या ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो देखिए 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 12। तो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना आ जाएगा बताइए, 2√3। बताइए आ जाएगा नहीं आएगा, अरे 4 3 12 आएगा ना, 4 3 12, तो 4 का रूट तो कितना आ गया 2 और √3 का कितना आ गया √3। तो ये बताइए ये बात आपको समझ में आई है नहीं आई। तो पहला आंसर कितना आ गया आपका, बताइए पहला जो आंसर है वो तो कितना आ गया 2√3, कितना आ गया 2√3। सेकंड देखिए, ये तो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो, कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान अगर p है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या कर देंगे पी स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस था तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था। अब देखिए तो क्या कर देंगे, देखिए आपको क्या निकालना है, तो इसका मान कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। अगर इसका मान 4 है, ये क्या है आपका p है ना, ये अरे ये p तो है आपका, ये क्या एक तरह से p है आपका, तो क्या कर देंगे इसका तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना देंगे 4 का स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम लोग इससे 4 का स्क्वायर और माइनस का 2 कर देंगे, तो कितना देगा 14। बताइए क्लियर है क्या, क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसी में आप लोग घबरा जाते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे पूछ सकता है कि x की पावर 4 वन अपॉन एक्स की पावर 4 कितनी होगी। तो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद है तो मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर आपसे x की पावर 4 पूछे, x की पावर 4 पूछे इसी के अंदर, तो जो भी आपका आंसर आया है x प्लस वन अपॉन एक्स से, उसका क्या कर देंगे वापिस से क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो आपका जो भी आंसर आया है यानी कि 14 जो आंसर आया है उसका तो क्या कर देंगे, देखिए इसका तो क्या कर देंगे, देखिए 14 का तो क्या कर देंगे स्क्वायर और वापस से कर देंगे -2। तो आंसर कितना देगा 196 में से 2 घटाओगे तो 194। तो ये क्या देगा आंसर देगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ सकता है, ये बात आप लोग देखिए एक बार। आपसे पूछ सकता है कि आपसे क्या पूछेगा अगला क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वो सारे के सारे डाउट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आपसे पूछ सकता है कि बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, बताइए। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए फटाफट से, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से सभी लोग करिए, इसका आंसर कितना होगा बताइए एक बार। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलती में क्या करते हो, आप लोग जैसे आपने यहाँ पर -2 किया, आप सोचोगे ये तो माइनस आ गया, अब क्या कर देंगे +2 कर देंगे। भाई ऐसा नहीं करना है। ये कब करते हैं, जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तब कि माइनस नहीं निकालना आपको। तो देखिए तो इसका कैसे निकालेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो अब लोग आपको चेक कर लीजिए एक बार। देखिए तो इसका मान क्या आएगा, देखिए x प्लस वन, एक बार तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है। और x माइनस वन अपॉन एक्स हमने निकाला था, कितना निकाला था 2√3। तो कितना देगा आंसर 8√3। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके, एक ही क्वेश्चन से मैंने आपके 4 डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए। बताइए क्या इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या।
अरे बताइए, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? 4 क्वेश्चन मैंने कैसे कर दिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से रिवाइज करना, फिर आप लोग चेक करना कि आपने कहाँ पर गलती की थी। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको सारे के सारे आपके डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये दे रखा है। अब आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 5th, इससे क्या क्या बन सकता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th आपसे क्या बनेगा देखिए, आपसे क्या पूछ सकता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th आपसे क्या क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे रूट एक्स माइनस का प्लस का रूट एक्स कितना होगा बताइए। आपसे x प्लस 1/x का मान 4 दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का मान कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने कहा ना आपसे एक ही क्वेश्चन है और डाउट इतने सारे हैं। एक क्वेश्चन से अगर आप ज़्यादा डाउट क्लियर कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन चाहे कैसे ही घूम जाए, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन अगर आपने सारे के सारे अगर 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये ठीक है। अब देखिए, अब कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको सिखाया भी था। अगर हम देखिए इसको निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है सपोज करो, हम क्या करेंगे देखिए, इसको हम यहाँ लिखते हैं रूट एक्स 1/√x, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2ab, तो 2ab कितना है रूट एक्स, बी कितना है 1/√x, ये तो कट जाएगा आपका। अब आपको देखिए, आप सीखिए एक बार, आपको x प्लस 1/x का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। देखिए रूट एक्स प्लस 1/√x, और इसका मान अगर 4 दिया हुआ है और प्लस यहाँ कितना बचेगा 2, ये स्क्वायर है आपका, तो रूट एक्स प्लस 1/√x, इसका मान कितना जाएगा देखिए, इसका मान कितना आएगा देखिए, 4 और 2 6, तो 6 का क्या जाएगा रूट, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा रूट 6। बताइए क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना आपको, दोनों तक क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना आपको, ठीक है। स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा आपका, उसमें आपने वैल्यू रख दी, आपका आंसर आ गया। अब आपसे क्या और क्या क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनेगा देखिए, आपसे पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि √x माइनस का √x कितना होगा, ये बात आप लोग बताइए। आप लोग से ये भी आपसे वो पूछ सकता है कि इसका मान कितना होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, वही तरीका आपका वही रखा, क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे देखिए रूट एक्स माइनस 1/√x, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आएगा x प्लस 1/x और माइनस क्या आ जाएगा 2। अरे ये तो आप लोग निकाल लोगे ना, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका मान आप लोगों को पता है कितना है, इसका मान बताइए, इसका मान कितना है 4 है, तो क्या कर देंगे रूट एक्स माइनस का 1/√x, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और आपको निकालना है रूट एक्स माइनस का 1/√x, तो इसका मान कितना हो जाएगा √2। बताइए यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, बताइए आप लोग। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 5 तरह के आपको क्वेश्चन सिखा दिए। बताइए इसमें किसी को भी कोई डाउट है क्या, बताइए आप लोग एक बार। सॉरी चौथा था, ये 5वां था आपका, ये 5वां था, ये 6। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने आपके 6 के 6 आपके डाउट क्लियर कर दिए। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या इसके अंदर इस टाइप के अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचाएगा, आप बताइए बार, इसमें आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचा है जो आपको नहीं आता, बताइए एक बार, बताइए एक बार, क्या इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचा है जो आपको नहीं आए। सारे के सारे जो टाइप बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर से एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए आपको x प्लस 1/x का मान 4 दिया हुआ है, आपको निकालना है x माइनस 1/x का मान √3। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मान जो होता है वो कितना होता है 4 होता है। तो वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, वहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 2√3 आ जाएगी। फिर आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या कर देंगे इसको p मान लेंगे, तो p का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। और अगर आपको 4 पावर निकालनी है तो जो भी आंसर आया है स्क्वायर का, क्योंकि भाई ये पावर 2 है तो वापस इसके स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा
14 का स्क्वायर वापस से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर √x प्लस 1/√x का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1/s प्लस 2 ये बचेगा आपके पास, वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब देखिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ पर। तो बताइए यहाँ तक आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास के अंदर, बताइए पर क्या आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बात आप लोग मुझे बताइए कमेंट के अंदर फटाफट से एक बार। आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बात आप लोग मुझे बताइए कमेंट के अंदर फटाफट से एक बार। देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपसे। देखिए एक बार आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 3x प्लस 1/3x, इसका जो मान है, सपोज करिए आपको मान दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए, रूट का आपको दे रखा है 7, रूट कितना दे रखा है 7 दे रखा है। और आपसे क्या पूछ सकता है बताइए, आपसे पूछ सकता है 9x² प्लस 1/9x²। देखिए कॉन्सेप्ट आपका एक ही होता है, क्वेश्चन आपके हज़ारों लाखों बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप लाखों क्वेश्चन कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। एडवांस मैथ का यही तरीका है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे अर्थमेटिक में आप फिर ट्रिक लगा लेते हो, एडवांस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने आपसे कहा था, देखिए अगर ये भी क्या है आपका, सपोज करिए ये पूरा पूरा क्या है आपका x है, ये पूरा पूरा क्या है कैपिटल X है, इसको हम क्या मान लेंगे कैपिटल X, ये भी क्या है आपका कैपिटल X। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कैपिटल X का मान कितना है, कैपिटल X प्लस 1/कैपिटल X का मान कितना है, √7। और आपको निकालना है कैपिटल X का होल स्क्वायर प्लस, भाई ये इसका स्क्वायर था ना, तो कैपिटल X का स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा बताइए। हम क्या करते हैं इसको, अगर ये p है आपका, ये अगर p है तो p² - 2 करते हैं, तो p² कितना करेंगे, रूट्स का 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2 कर देंगे, तो आंसर कितना देगा, x² प्लस 1/x² कितना देगा बताइए, 5। तो ये आपका आंसर है। बताइए क्लियर है क्या। आपको इतना नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। अगर आपको लग रहा है ना ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3x है, ये भी 3x है, ये दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम है तो क्वेश्चन आपका x प्लस 1/x वाला ही है, क्वेश्चन आपका क्या है x प्लस 1/x वाला है। तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और माइनस का 2 करना है, बस इतना लिखना है आपको, कुछ लिखना भी नहीं है, ये तो आपको माइंड में करना है। तो आंसर कितना देगा, 5। अगर आपसे बोल ले कि बताइए 81x² प्लस 1/81x² का मान कितना होगा, तो क्या करेंगे, अब जो भी आंसर आया है ना ये भी स्क्वायर में, और अब क्या करना है आपको, पावर 4 निकालिए, ये पावर 4 है पर, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, और इसकी पावर वापस से स्क्वायर करेंगे तो ये तो 81 बन जाएगा, ये पावर 4 बन जाएगी। तो क्या करेंगे, 5 का तो स्क्वायर करना है, माइनस का 2 करना है, तो आंसर कितना जाएगा, 23 जाएगा। अगर आपसे बोल ले कि बताइए वापस से स्क्वायर कर लिए तो भी आप लोग निकाल पाओगे। बताइए, तो क्वेश्चन आपका कितना भी घूम सकता है, आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 1/2x, इसका जो मान है वो दिया हुआ है √7, ठीक है। आपको निकालना है 9x² अपॉन 1/4x² का मान आप लोगों को निकालना है। बताइए क्वेश्चन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताइए एक बार, क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बताइए एक बार। अरे क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए एक बार, अब क्या करना है आपको, अगर ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो, क्या सिखाया था मैंने आपको, बताइए एक बार। मैंने आपको सिखाया था ना कि x प्लस 1/x का मान अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, बराबर p, और आपको निकालना है x² 1/2। अगर ये दोनों सेम है ना तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मैं इसको मानता हूँ एक बार, तो x² इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 × x × 1/x बराबर आ जाएगा p²। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हो क्या कि यहाँ पर दो x और x तो कट जाते हैं, x और x तो कट जाते हैं, इसलिए यहाँ क्या होता है, 2 बचता है अगर ये दोनों सेम है तो। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर 3x है और ये 2x है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं, ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में कटेंगे नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, p² और ये -2 हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यही मैं आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। देखिए
तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, क्या करेंगे देखिए, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या बनेगा देखिए 9x², इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, अपन 4x² प्लस से क्या करेंगे देखिए, प्लस क्या करेंगे 2a² प्लस b² प्लस क्या करते हैं 2ab, तो a कितना है 3x, b कितना है 1/2x और बराबर कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा √7 स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, स्क्वायर करने पर तो 9x² प्लस 1/4x², इसका जो मान आएगा देखिए x से x तो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7, तो यहाँ पर है ही, ये 3 जाएगा इधर माइनस में, तो कितना आएगा आंसर 9x² प्लस 1/4x² बराबर कितना जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, देखिए मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे देखिए, आपको तरीका वही लिखना है, क्या करना है देखिए, जो आपको दे रखा है, जो आपको दे रखा है p, इसका तो क्या करना है स्क्वायर करना है, √7 का तो क्या करना है स्क्वायर करना है, और माइनस का क्या करेंगे 2 करेंगे, माइनस का 2 तो करेंगे जब कब करेंगे, जब ये और ये सेम हो। अगर ये सेम नहीं है तो यहाँ पर गुणा कर देंगे a और b से, a और b से, और a और b कितना है आपका, a तो है 3x, b कितना है 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग देखिए √7 का स्क्वायर, इसको एक बार आप लोग p मान लो एक बार, तो √7 का स्क्वायर माइनस का 2, a कितना है यहाँ पर, a है आपका 3x, b कितना है यहाँ पर 1/2x, सोल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4। ये आपका क्या जाएगा आंसर। बताइए क्या क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन, क्या सभी लोगों का ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या। अगर ये दोनों सेम होते तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देते, माइनस का 2 कर देते, लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b लिखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, क्योंकि a और b होता क्या है भाई, यहाँ पर हम 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि a और b कट जाते हैं, 2 ही बच जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहाँ पर कटेंगे नहीं, तो हमने यहाँ इसको सोल्व कर लिया। बताइए यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं इसके आपको लास्ट के अंदर आपको मैं प्रैक्टिस क्लास और करवा दूंगा, जब मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा उसमें मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है आपका, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है पर। अब देखिए आपसे और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर, और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देखिए, आपसे एक क्वेश्चन यही बन सकता है x प्लस 1/3x का जो मान है वो कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए 9x² अपन 1/x² का मान कितना होगा, बताइए। तो अब आप ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे आपसे यहाँ पर x था, ये 3x था, इसका स्क्वायर करोगे तो x² आएगा, इसका करोगे तो 9x² आएगा, तो ये तो उल्टा आ रहा है, यहाँ पर तो 9 आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर अगर 3 होता तो ये 9 बन जाता, यहाँ पर अगर ये 1 होता तो x² बन जाता, लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, आपसे क्या पूछा है देखिए, जो भी आपसे पूछा है उसको लिख लो एक बार, तो जो भी आपसे पूछा है उसको लिख लीजिए एक बार, और आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि ये टर्म कब आएगी, ये टर्म कब आएगी, ये टर्म जब आएगी जब आपके पास 3x हो और 1/x हो। अगर आपके पास ये टर्म हो तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म हमें निकालनी है, और ये टर्म कैसे आएगी देखिए, ये टर्म कैसे आएगी, यहाँ पर कितना है 3x, यहाँ पर कितना है x, तो हम क्या करेंगे देखिए, इसके अंदर गुणा करेंगे 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा देखिए 3x प्लस इधर गुणा करेंगे 3 से तो 3/3x, इधर गुणा कर देंगे 2 को 3 से, तो कितना आएगा देखिए 3x, ये कितना बचेगा, कट जाएगा 1/x, ये कितना बचेगा 6। तो अब हमारे पास आ चुका है, अब हमारे पास 3x प्लस 1/x का मान कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, ठीक है, इसका मान कितना आ गया 6 आ गया, और हमें ये निकालना है। अभी हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब मैंने आपको सिखाया था क्या, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है, आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको निकालना है डायरेक्ट निकालना है 9x² अपन 1/x², तो जो भी संख्या है इसका तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि 6 का तो स्क्वायर करना है, और माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए क्या करेंगे माइनस करेंगे, और माइनस करने क्या करेंगे देखिए 2 तो आएगा ही आएगा, भाई 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर ये सेम नहीं है अलग अलग है तो क्या करेंगे a भी वो लिखेंगे, तो a कितना है यहाँ पर 3x और b कितना है यहाँ पर 1/x, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 36 में से करा देंगे 6, तो कितना आएगा आंसर 30। बताइए ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपका, बताइए बार क्या ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है या नहीं है, आप लोग सभी लोग मुझे बताइए कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा आपको चेंज करना था, बस ऐसे क्वेश्चन आपको सोचना क्या है, देखिए आपको उल्टा दे रखा है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये तो नहीं आएगा,
तो हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि हमें ये चाहिए 9x² + 1/x² चाहिए, और हमें ये चाहिए तो ये आएगा कैसे, हमारे पास अगर 3x + 1/x हो तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर कितना है 3x, हमारे पास कितना दे रखा है x, तो क्या करें भाई x से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा बस। बस इतना सोचना है आपको, ठीक है। बताइए क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए एक बार, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखिए आपको क्या दिया हुआ, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे रहा हूँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 3√x माइनस का 1/4√x बराबर दिया हुआ है √7, और आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है कि 81x² + 1/256x², इसका मान आप लोग निकालिए। इसका मान आप लोगों को निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे देखिए। तो मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, अगर आपको याद है तो, अगर आपको याद है तो मैंने आपको ये सिखाई थी, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो आप लोग सीख लीजिए। देखिए फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ, a+ सपोज करो आपको दे रखा है 1/b, इसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो मैं इसका मान रखा है p, आपको निकालना है a² + 1/b²। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, p का तो स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 × a × क्या कर देंगे 1/b। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख ले एक बार, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद करना है आपको, ठीक है। याद कर लोगे, ये अगर प्लस का है तो यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सपोज अगर आपको दे रखा है a - 1/b का जो मान है वो आपको p दे रखा है, और आपसे पूछा है कि a² 1/b² का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का क्या कर देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 2 × a × 1/b। बस ये तो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाले। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है क्या, तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 का ये मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल आपका। तो क्या कर देंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पहले स्क्वायर करेंगे, इसका कितना आएगा 9x + 1/16x। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको स्क्वायर करना है, आपको स्क्वायर करना है, देखिए इससे आपको ये टर्म निकालनी है, अगली टर्म नहीं स्क्वायर निकालनी है। तो क्या करना है, p का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर कितना आएगा 7, √7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस है तो अगला जो क्या आएगा वो प्लस आएगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर क्या कर देंगे 2 × a कितना है आपके पास 3√x, b कितना है 1/4√x, √x से √x कट जाएगा आपका, 2 से आपका 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2। तो 7 + 3/2 बचेगा, यानी 7 दूनी 14 और 3 17/2, क्या आएगा 17/2। अब देखिए तो इसका मान कितना आ गया 17/2। अब आपको क्या चाहिए 81 चाहिए, यानी कि वापस से करना पड़ेगा स्क्वायर। तो 81 का x² करना है, 16 करेंगे 256 करेंगे। और फिर मैंने आपसे कहा था अगर आपको इसका स्क्वायर कर रहे हो आप डायरेक्टली, तो क्या करेंगे वापस से इसको p मान लेंगे, आपके बाद इसको क्या मान लेंगे p मान लेंगे। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 17/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस में आ गया, आपके पास यहाँ पर प्लस में आ गया है, तो क्या करेंगे माइनस लिखेंगे 2। इस पर डिपेंड करेगा, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा। इतना बात आप लोग ध्यान रखना। तो 2 × a कितना है बताइए एक बार, अरे बताइए a कितना है यहाँ पर, a कितना आएगा 9x। याद रखना इसके लिए ना, इसके लिए यहाँ पर a कितना होगा 9x, b कितना होगा 1/16x, ठीक है। सोल्व करेंगे, देखिए 2 से काट दो 8 बार, x तो कट ही जाएगा आपका। तो आंसर कितना आएगा 17 का स्क्वायर कितना जाएगा 289/4, माइनस कितना जाएगा देखिए 9/8। अब आपको सोल्व तो कर लेना आप लोग, ठीक है। सोल्व तो आप लोग कर लेना इसको, मैंने आपको तरीका जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। बताइए इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होगा यहाँ पर, और आपको आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। वाला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहले बताइए आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे, इतना मुझे आप लोग बताइए कि आप लोग नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे। नोट्स बनाते रहिए आप लोग, देखिए नोट्स बनाओगे अपने हाथों से जब तक नहीं लिखोगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग देखिए एक बार।
दो क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, देखिए मैंने आपको पैटर्न करवा दिया है। अब ये क्वेश्चन को क्या करेगा, घुमा फिरा के देगा आपको, सीधे आपको क्वेश्चन नहीं देगा आपको। कई बार तो सीधे दे देगा, और कई बार अगर चाहेगा कि पेपर को टफ बनाना है, ठीक है, तो क्या करेगा, क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाएगा वो, और आप घूम जाओगे। लेकिन आपको घूमना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है आपका 5ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 5ab है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी को से बटे में लाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर कितना देगा 5। अब ए के भाग इसमें देंगे, ए बी के भाग इसमें देंगे, अलग अलग भाग देंगे। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अरे मैं इसको ले सकता हूँ ना ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए ए से तो कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान कितना आ गया 5। और आपसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। तो मुझे आप लोग बताइए, ये क्या आपका ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये इसका स्क्वायर ही है क्या भाई, ए अपॉन बी। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ पर एक्स बराबर मानता हूँ ए अपॉन बी, तो 1 अपॉन एक्स कितना जाएगा बी अपॉन ए, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, देखिए इसका अगर ये स्क्वायर है तो क्या कर देंगे 5 का तो स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो आंसर कितना जाएगा 23। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? सभी लोग मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब आप लोग चेक करिए एक बार, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो आपको हमेशा सिखाता हूँ, एक ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड हमेशा आपका काम आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, तो मुझे आप लोग बताइए, मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो, अगर मैंने आपको सिखाया था एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर पी है और आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर देंगे पी स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे। और अगर आपके पास एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान अगर पी है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर देंगे पी स्क्वायर प्लस का 2 कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ तो आपको याद भी हो जाएंगी। प्लस में है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है, तो ये चीज़ मैं आपको सिखाई थी। यानी कि जो भी आपका स्क्वायर में जो आंसर होगा वो स्क्वायर से कितना कम होगा 2 कम होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो स्क्वायर से 2 कम होगा, और अगर माइनस है तो स्क्वायर से 2 ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये आपका प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी किस में है प्लस में है, तो प्लस में निकालना है आपको। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है, ये कब काम करेगा, मैं आपको इसी सिखाया था। ये काम कब करेगा, जब आपके ये आपका सेम हो। जैसे आपका देखिए मैं आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये ए अपॉन बी है, ये बी अपॉन ई है, इन दोनों को गुणा करने पर अगर एक आ रहा है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर कितना है एक्स और 1 अपॉन एक्स है, इन दोनों को गुणा करूँगा तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि दोनों के क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे ये 3x है, ये भी कितना होना चाहिए 3x, ये अगर 5x है तो ये भी कितना होना चाहिए ये 5x। ये दोनों अगर सेम होंगे तो आपका ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए अगर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना ये वाले, ठीक है, उल्टा है इसका, तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्क्वायर से 2 कम है, स्क्वायर से 2 कम है। तो आप लोग चेक करो, देखिए क्या 16, ये तो 4 का स्क्वायर है क्या, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखेंगे तो ये 25 है, यानी कि 5 का स्क्वायर है और इसमें से 2 कम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। -23 ये तो नहीं हो सकता, 32 6 का स्क्वायर 36 है और माइनस का कितना है ये 4 है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आप लोग बिना क्वेश्चन देखे भी आप लोग क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, अगर आपने ये तरीका सीखा है तो। बेसिक तो मैंने आपको सिखाई दिया है, बेसिक तो मैंने आपको सिखा दिया है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या इस क्वेश्चन के हम लोग ऑप्शन मेथड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पर 24 है, यहाँ पर कितना है 24 है, ठीक है, और ये 12 है, इसमें इसका भाग देंगे, पहले इसको सेम करेंगे ना। अरे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो कितना बचेगा x की पावर 12, इसका भाग 1 में देंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 12 बराबर कितना है 7। और हमें क्या निकालना है, देखिए इसको लिखेंगे x की पावर भाग देंगे 36 में तो कितना हो जाएगा 36, 1 अपॉन एक्स की पावर 36, ये हमें निकालना है। 12 हमारे पास है और 36 निकालना है। ये तो क्यू वाला आ गया क्वेश्चन, ये तो क्या आ गया क्यूब वाला आ गया। तो मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, देखिए अभी मैंने आपको क्यूब वाला नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो क्यूब कैसे निकालते हैं, देखिए अगर आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ एक बार, ए प्लस बी अगर दे रखा है आपको, सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है पी,
और आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। तो पी का तो क्यूब करते हैं, माइनस का 3 क्या करते हैं आपको 3, और इंटू क्या करते हैं संख्या कर देते हैं। पी का क्यूब करते हैं -3 इंटू पी कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप लोग चेक करना, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये वाली टर्म आपकी बन रही है, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट सोल्व करते हो। देखिए पी का मान कितना है 7, तो 7 का तो क्यूब करेंगे -3 गुना पी का मान कितना है 7, तो 7 343, इसमें से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए 432 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल आंसर था 432, देख लीजिए ये वाला। बाकी आप लोग ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। देखिए ये तो 7 का क्यूब है 343, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसको हम लोग चेक करते हैं एक बार, तो क्या ये बन रहेगा। देखिए ये किसके क्यूब के पास है, ये किसके क्यूब के आस पास से बताइए एक बार। एक मिनट रुकिए मैंने कुछ गलती कर दी किसके अंदर, 432 थोड़ी बचेगा। 343 में से आप लोग 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 322 बचेगा। कितना बचेगा 322। तो ये आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा इसका ना। देखिए तो ये क्या बन रहा है आपका, ये पी का क्यूब है आपका। ये जो है हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो क्यूब के आसपास है पहली बात तो ये क्यूब है आपका 322 यानी कि 343 के आसपास है, तो यही क्यूब आपका। तो ये कितना है 7 का तो क्यूब है आपका, ये इंटू 3 इंटू क्या है आपका 7 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें चेक करेंगे तो ये तो 5 1 125 होता है, 7 का कितना होता है 343, 8 का होता है 512, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्यूब के आसपास आप लोग निकाल सकते हो। तो ये वाले क्यूब वाले क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा कभी और, ठीक है। तो बताइए जितना मैंने आपको बात पढ़ाया है, स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको समझाया आज, तो बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या स्क्वायर वाले क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इतना मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से। और आज की क्लास कैसे लगी सभी लोग बताइए एक बार कमेंट करके फटाफट से। तो मिलते हैं हम लोग, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आप लोग कर देना। और जब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, ओके।